विरह केवल दूरी का नाम नहीं है। विरह वह अग्नि है जिसमें प्रेम जलकर नष्ट नहीं होता, बल्कि और अधिक उज्जवल हो उठता है। नंददास कहते हैं, जहाँ कृष्ण नहीं वहाँ सांसें तो चलती हैं, पर जीवन अपने अर्थ खो देता है। वृंदावन वही है, यमुना वही है, कुंज वही है, कदम के वृक्ष आज भी खड़े हैं, पर इन सबके बीच यदि कुछ अनुपस्थित है तो वह है श्याम की उपस्थिति। और इसी अभाव में विरह जन्म लेता है। नंददास की विरह मंजरी किसी रोष की कथा नहीं है, यह मौन की कथा है। यह उस प्रेम की कथा है जो शिकायत नहीं करता, जो प्रश्न नहीं पूछता, जो केवल स्मरण करता है। राधा बोलती नहीं है, पर उनका हृदय हर क्षण कृष्ण का नाम जपता है। न कोई आरोप, न कोई आग्रह, केवल यही भाव की यदि वे न आए तो यह देह किसके लिए है। विरह यहाँ दुख नहीं रह जाता, वह भक्ति बन जाता है। सखियां समझाती है, श्याम मथुरा में है, राजकार्य में रत है, पर नंददास जानते हैं विरह को तर्क से कभी शांति नहीं मिलती, क्योंकि जहां प्रेम गहरा होता है वहां कारण नहीं चलते, केवल स्मृति चलती है, और स्मृति सबसे कठोर होती है। राधा को स्मरण आता है, वह प्रथम दर्शन, वह वंशी की मधुर तान, वह कुंज की निश्चल लीलाएं। नंददास कहते हैं, स्मरण स्वयं कृष्ण का स्वरूप धारण कर लेता है, और यही स्वरूप विरह को असह्य भी बनाता है और पवित्र भी। अब न रात्रि सुख देती है, न प्रभात, दिन और रात एक समान हो जाते हैं, निसी दिन एक समान भई। नंददास का यह कथन विरह की चरम अवस्था को प्रकट करता है। समय चलता रहता है, पर राधा एक ही क्षण में स्थिर हो जाती है। यह स्थिरता मृत्यु नहीं है, यह पूर्ण समर्पण है। अब राधा कृष्ण को पाना नहीं चाहती, अब वे कृष्ण में लीन होना चाहती हैं। यही विरह अपनी सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करता है। नंददास स्पष्ट कहते हैं, मिलन में तो सब प्रेमी होते हैं, पर विरह में केवल वही टिकता है जिसका प्रेम ईश्वर तक पहुंचा हो। विरह मंजरी हमें यह सिखाती है कि भक्ति का सबसे ऊंचा स्वर आनंद नहीं विरह है, क्योंकि जहां कृष्ण नहीं होते वहां भी कृष्ण ही होते हैं। और शायद कृष्ण को पा लेना सबसे बड़ा सुख नहीं, कभी कभी कृष्ण को खोजते रहना ही मोक्ष बन जाता है। अगर आपको नंददास की रचना विरह मंजरी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करें, और ऐसी कहानियां के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।